अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम, है ना। तो जो है एक चींटी को भी भोजन की व्यवस्था होती है, सबको भोजन की व्यवस्था होती है। हम जो है हर चीज़ गारंटेड मान के चलते हैं कि हम जो है अपने परिवार को संभालते हैं, ये करते, जिम्मेदारी निभाते हैं और ये हमारी, हमको यह ज़रूरी है, करना ही चाहिए। अब यदि किसी कारणवश कोई भी ऐसे है ना, करोड़ों अरबों गृहस्थ हैं और कोई गृहस्थ नहीं भी रहते हैं, कई बार उनकी डेथ हो जाती है अचानक, उनकी उम्र कोई भी हो, डेथ तो किसी भी उम्र में होती है, छोटे छोटे बच्चों की भी डेथ होती है, डेथ हो जाती है, तो क्या फिर वो उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता है? क्या उनके भाग्य प्रारब्ध, कर्म प्रारब्ध काम नहीं करते? कर्म प्रारब्ध से ही चलना है ना, यह तो तय है ना। किसी के कर्म प्रारब्ध अच्छे हों तो जो है, वही कोई कथा है ना कि किसी राजा की 3 बेटियां थी, वो कहता था कि तुम मेरे कारण ही तुम्हारा सबका भाग्य है। तो छोटी बेटी बड़ी बगावती थी, बोले नहीं नहीं, आपके कारण कोई भाग्य वाग्य नहीं, भाग्य तो अब कर्म प्रारब्ध है, उसके कारण है, आप तो निमित्त मात्र हैं। राजा को गुस्सा आया, ठीक है, देख तेरे कर्म प्रारब्ध क्या हैं, तू अपने करके बता, तेरे कर्म प्रारब्ध अच्छे, मैं तुझे दे रहा हूँ इसलिए तुझे महल और सुख मिल रहा है, नहीं तुझे सुख कहाँ से मिलेगा। उठा के उसे जो जंगलों में फेंकवा देता है, बांध कर घनघोर जंगलों में, वहाँ पर अपना वास करती है। वहाँ पर एक राजकुमार आ जाता है, शिकार करते करते भटक के, और उससे भेंट हो जाती है और वह जो उसे अपने साथ ले जा लेता है, उसे पसंद कर लेता है और जो है वहाँ की रानी बन जाती है, एक बहुत बड़े देश की रानी बन जाती है। और जो है जो पिता है उसके साथ फिर कभी युद्ध होता है उनका और वह हार जाता है और वह गुलाम बन के आ जाता है और वहाँ पे वह रानी बनी बैठी रहती है। तो फिर जो है उस राजा को बाद में समझ में आता है कि कर्म प्रारब्ध ही सब कुछ होता है, मैं किसी को कुछ नहीं होता देने वाला। तो हमें लगता है कि मैं किसी को कुछ देने वाला हूँ, तो इसका क्या अर्थ है? साधक को मतलब परिवार को छोड़ देना चाहिए, जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा विचार क्यों किया जाता है? साधना करने से घर परिवार छूट जाएगा, ऐसा कहाँ है कि ऐसा हिप्नोटिज्म क्यों है? घर परिवार भी नहीं छूटता, जॉब भी नहीं छूटता, कुछ भी नहीं छूटता है। अब आप हमें देख करके तय करोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, भाई हमने तो जिम्मेदारी बनाई नहीं ना, इसलिए हमने गृहस्थी बनाई ही नहीं और कहीं हमारी कोई लाइबिलिटीज़ हैं ही नहीं, हमने क्रिएट ही नहीं करी, इसलिए इस तरीके से जी रहे। तो अब यह जो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, गुरु नानक देव हैं, रैदास हैं, कबीर हैं,